नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या एकेडमी पर। मैं योगेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो देखिए, आज है 9 सितंबर 2024। तो 9 सितंबर 2024 को जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, उन सभी का हम यहाँ पर विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। चलिए, तो फटाफट से पहले हम कल का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के क्विक रिवीजन, मिशेल बोनियर किस देश के प्रधानमंत्री बनी है? फ्रांस के। IWF फाउंडेशन के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो शरत कमल को नियुक्त किया गया है। सशक्त बलों का पहला कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में। भारत का पहला पैरालंपिक जूडो पदक किसने जीता है? तो कपिल कर्मार ने कांस्य पदक जीता है। किस राज्य ने 20 अगस्त को सूता दिवस मनाने की घोषणा की है? तो असम सरकार ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन से विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है? तो 23वें। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाते हैं? जब हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, उसी दिन 5 सितंबर को हम चैरिटी दिवस भी मनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू की है सूरत से। किसके द्वारा दिल्ली में नया नोटरी पोर्टल? अर्जुन मेघवाल, जो विधि और न्याय मंत्री हैं। किस बैंक का नाम बदलकर कोटक जनरल इंश्योरेंस कर दिया गया है? तो यह है आपका कोटक इंश्योरेंस। वृंदावन ग्राम विकास योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने शुरू की है आपकी। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है आपका कि यूएस ओपन 2024 का महिला एकल का विजेता कौन है? तो यूएस ओपन जो आपका ग्रैंड स्लैम होते हैं, उसमें लास्ट वाला ओपन है आपका, और इसकी विजेता बनी है आपकी आर्या सवेलेंका। बेलारूस की रहने वाली हैं। किसको हराया है? तो जेसिका पेगुला को हराया है। ये है आपकी अमेरिका की हैं। देखिए, एरेना एरेना सवालेंका के बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने अब तक 5 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। 3 सिंगल कैटेगरी में और 2 डबल कैटेगरी में। 2024 का ऑस्ट्रेलिया जीत लिया, यूएस ओपन जीत लिया, और 2023 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है। 2021 में ऑस्ट्रेलिया ओपन डबल्स कैटेगरी में, और 2019 में यूएस ओपन जीता है इन्होंने डबल कैटेगरी में आपका। आगे देखते हैं कि यूएस ओपन का कब से कब तक आयोजन किया गया? तो इस बार इसका 144वां संस्करण था, और हार्ड कोर्ट पर यूएस ओपन खेला जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्थापना इसकी 1881 में की गई थी, और इस बार जो इसका आयोजन है वो 26 अगस्त से 8 सितंबर तक जो है इसका आयोजन किया गया आपके अमेरिका में। 4 आपके वार्षिक ग्रैंड स्लैम होते हैं: ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन आपका मिट्टी पर खेला जाता है, और विंबलडन आपका ग्रास पर खेला जाता है। सबसे पुराना आपका विंबलडन है, इसकी स्थापना 1877 में की गई। उसके बाद यूएस ओपन है आपका 1881 में, फिर फ्रेंच ओपन है 1891 में, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन है 1905 में आपकी। तो चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न। आज का मोटिवेशनल कोट: तकदीर के हर दरवाजे की चाबी सिर्फ एक ही चाबी है, जिसे क्या कहते हैं? मेहनत और परिश्रम कहा जाता है। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो एक ही केवल आपका उद्देश्य होना चाहिए: मेहनत और परिश्रम से ही आप जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बस इधर उधर आपको भागने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही ऑथेंटिक चैनल है आपका। यदि आप रेगुलर क्लास लेते रहेंगे तो आपकी बहुत अच्छी करंट अफेयर्स स्ट्रेटेजी के यहाँ पर होने वाली है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने जो है कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 29 पदकों के साथ पैरा ओलंपिक में समापन कर लिया है आपका। तो देखिए, 2024 में जो है भारत ने 19 पदक और रैंकिंग कौन सी प्राप्त की है? 18वीं रैंक प्राप्त की है। चलिए, अब देख लेते हैं। भारत ने 7 स्वर्ण पदक, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जो अपने नाम किए हैं। कौन कौन से गोल्ड मेडल जीते हैं? तो एक बार देख लेते हैं। अवनी लेखना ने जीता है, नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में, सुमित अंतिल ने एथलेटिक्स में, हरविंदर सिंह ने आर्चरी में, धर्मवीर सिंह ने एथलेटिक्स, प्रवीण कुमार हाई जंप और नवदीप ने जेवलिन थ्रो में जीता है। यहाँ पर देख लेते हैं। मनीष नरवाल हैं शूटिंग में, निषाद कुमार हैं एथलेटिक्स में, योगेश कथुनिया एथलेटिक्स, कैलाशमती मुरुगन बैडमिंटन में है, सुहास इतिहास बैडमिंटन, अजीत सिंह यादव एथलेटिक्स, शरद कुमार एथलेटिक्स, सचिन खिलाड़ी एथलेटिक्स, और प्रणब शर्मा जो है किसमें? एथलेटिक्स में। इन्होंने भी रजत पदक भारत को दिलाया है। अब बात कर लेते हैं कांस्य पदक की। तो कांस्य पदक में देखेंगे मोना अग्रवाल शूटिंग, प्रीतिपाल एथलेटिक्स शूटिंग, रुबीना फ्रांसिस प्रीतिपाल। तो प्रीतिपाल ने इस बार 2 पदक जीते हैं। मनीषा रामदास बैडमिंटन, शीतल देवी रमेश कुमार तीरंदाजी में, नित्या श्री शिवांग बैडमिंटन, दीप्ति जीवांगी एथलेटिक्स में, मरियप्पन थंगावेलु एथलेटिक्स, सुधीर गुर्जर एथलेटिक्स,
कपिल परमार जूडो पहले ओलंपिक पदक विजेता हैं जिन्होंने जूडो में कांस्य पदक जीता है। होकातो शर्मा शॉटपुट में और सिमरन जो है एथलेटिक्स में, इन्होंने भारत के लिए क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। मेडल पदक तालिका की बात करेंगे तो देखिए चीन पहले स्थान पर रहा है 220 पदकों के साथ, ब्रिटेन 124 पदकों के साथ दूसरे नंबर पर रहा है और अमेरिका 105 पदकों के साथ तीसरे नंबर पर रहा है। बात करेंगे भारत की टैली में तो भारत जो है 18वें नंबर पर रहा है, 29 पदक हैं जिसमें 7 स्वर्ण पदक हैं, 9 रजत पदक हैं और 13 जो है आपको कांस्य पदक हैं। ठीक है, इसकी विस्तृत वीडियो आपको जल्दी ही मिलने वाली है, तो आप वहां से जितने भी और प्रश्न बनेंगे वहां से आप उसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वाड 2025 की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए क्वाड में 2024 की जो बैठक है भारत में होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश अमेरिका में स्थानांतरित कर दी गई। लेकिन फिर 2025 की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा, भारत में, और 2024 की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा, अमेरिका में। क्वाड देखिए 4 देशों का एक संगठन है, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। और बात करेंगे कि इनके बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो देखिए इनके बीच मालाबार युद्धाभ्यास भी इन चारों देशों के बीच आयोजित किया जाता है आपका। नेक्स्ट है आपका पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो देखिए पहला जो अंतर्राष्ट्रीय जो सौर महोत्सव है, इंग्लिश में इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं, 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी नींव को रखा था आपका। तो इसका पहला जो सम्मेलन है वो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा आपका। अगर आईएसए के वर्तमान में महानिदेशक की बात करेंगे तो अजय माथुर हैं, एकमात्र इंटरनेशनल संस्था है जिसका मुख्यालय भारत के कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में है। किस मंत्रालय ने विजियो नेक्स्ट वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप सभी लोग, कपड़ा मंत्रालय हो जाएगा। यहाँ के जो मंत्री हैं आपके गिरिराज सिंह ने भारत को वैश्विक फैशन लीडर बनाने के उद्देश्य से इस पोर्टल को अभी लॉन्च किया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वकीलों को पेंशन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो देखिए वकीलों को पेंशन प्रदान करने वाला राज्य बना है आपका झारखंड। झारखंड के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में हेमंत सोरेन, उनके द्वारा वकीलों को पेंशन दी जाएगी 65 वर्ष से ऊपर के 7,000 रुपये प्रति माह जो है वार्षिक पेंशन, 7,000 रुपये पेंशन प्रति माह दी जाएगी वकीलों को। ये झारखंड के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है आपके। नेक्स्ट, किस राज्य की विधानसभा ने दल बदलुओं की पेंशन समाप्त करने के लिए एक विधेयक को पारित किया है। तो ये पारित किया है विधेयक हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने ये कहा है कि जो आपकी अनुसूची नंबर जो 10 है, आपकी अनुसूची नंबर कितनी है, 10 है, जो 52वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, उसमें दल बदल अगर कानून है तो उसके तहत जो है कोई भी विधायक हो, सांसद हो, उसकी पेंशन को समाप्त कर दिया जाए। और प्रश्नकाल के बाद जो शून्यकाल होता है वो भी स्टार्ट करने वाला राज्य कौन बना था, हिमाचल प्रदेश अभी हाल ही में बना है आपके। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए तुहिन कांत पांडे को भारत का अभी नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है आपके। नेक्स्ट देखेंगे कि रोनाल्डो 900 कैरियर गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं या किस देश से संबंधित हैं। तो देखिए रोनाल्डो जो है फुटबॉल से संबंधित हैं आपके, और ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं जिन्होंने 900 से अधिक गोल किए हैं। इन्होंने 900वां गोल जो है 5 सितंबर 2024 को क्रोएशिया के खिलाफ जो है किया है आपके। पुर्तगाल के ही देखिए जो आपका यूएनओ है, यूएनओ के जो वर्तमान में जो महानिदेशक है उसके एंटोनियो गुटेरस, ठीक है, वो भी कहाँ के, पुर्तगाल के ही हैं आपके। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, किसने द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है। तो देखिए इस पुस्तक का जो विमोचन है वो एस सोमनाथ जी ने किया है, जो इसरो के कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं आपके। इस बुक में देखिए 1960 के दशक से लेकर जो अभी तक जो भी भारत ने अंतरिक्ष से संबंधित जो भी उपलब्धियां प्राप्त की हैं उन सभी को यहाँ पर समायोजित किया गया है। इस पुस्तक का संकलन अगर आपसे पूछ ले तो टी.एस. सुब्रमण्यम के द्वारा इस पुस्तक का संकलन किया गया है। विमोचन एस सोमनाथ। समीर वी कामत आप सभी लोग जानते ही हैं कि वर्तमान में डीआरडीओ के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टार धन समृद्धि योजना किस बैंक ने शुरू की है। तो देखिए स्टार धन जो समृद्धि जो योजना है ये स्टार्ट की है बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने स्टार्ट की है, बैंक ऑफ इंडिया ने। क्या होगा इस योजना में, तो देखिए 333 दिन की शाब्दिक जमा है इसमें। यदि आप
सुपर वरिष्ठ नागरिक हैं तो आपको 7.9% की ब्याज दी जाएगी। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो आपको 7.575 की दी जाएगी और आम जनता को 7.23% की जो है ब्याज यहाँ पर संकलित की जाएगी। ये है आपकी स्टार धन समृद्धि सावधिक जमा योजना जो बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई है। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है हमारा, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष या नया सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए जो न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है आपका, वो देखिए जो ब्रिक्स है आपका, ब्रिक्स है, इसकी क्या है, ये बैंक है आपकी। इसकी स्थापना 2014 में की गई। कब की गई? 2014 में जो इसकी स्थापना की गई है। और इसका जो नया जो नवीनतम सदस्य भी बना है वो बना है आपका अल्जीरिया। कौन सा देश बना है? अल्जीरिया बना है। एनडीबी का जो मुख्यालय है ये संघाई चाइना में है और इसकी अध्यक्ष है डिल्मा रोसेफ। तो डिल्मा रोसेफ ने अल्जीरिया को अभी नया सदस्य घोषित किया है आपके। तो कल के करंट अफेयर्स का हम होमवर्क देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश किस स्थान पर वैदिक संग्रहालय? तो इसका आंसर बिल्कुल सही था, वाराणसी। काफी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिए और आज के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिशेल बर्नियर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन। क्लास को आप जब तक शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक आप कुछ भी सीखने वाले नहीं है। प्रयास तो आपको ही करना है, सफल आपको ही होना है। और आप माता पिता का सपना यदि पूरा करना चाहते हैं तो मेहनत तो आपको जी जान से करनी ही पड़ेगी। आपको कभी भी उदास नहीं रहना है। चलिए आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।